डियर लर्नर, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए या रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और इसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम रेयरर मीडियम में रखेंगे और इमेज डेंसर मीडियम में बनेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग ये टॉपिक, जो आपका रे ऑप्टिक्स का ही एक मेजर टॉपिक है। जब तक आप इसके 6 डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट या 6 जो डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशन है, जब वो आप कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर के आप लेंस मेकर फार्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो टॉपिक रहेगा आपका लेंस मेकर फार्मूला, ये आपके बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, यानी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। शायद ही कोई ऐसा ईयर होगा जब ये बोर्ड के पेपर में ये फार्मूला ना पूछा गया हो, इसका डेरिवेशन ना पूछा गया हो। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको ये 6 डेरिवेशन डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक हैं इसके इमेज फॉर्मेशन के, वो हम लोग को करने पड़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव की हेल्प से। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब ये तो मेन टॉपिक है, बट इसके अंदर भी हमें क्या पढ़ना है कि हमें कंसिडर करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, रेयरर मीडियम में है, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, डेंसर मीडियम में। तो पहला डेरिवेशन जो इसका रहेगा वो रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट द rarer medium and image formed in denser medium। ये हमारा पहला केस है जिसमें हमने देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है और इमेज फॉर्मेशन डेंसर मीडियम में हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में दिखाएंगे। यानी ये रहा हमारा कॉन्वेक्स सरफेस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इधर हम अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा यहाँ तक ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा डेंसर मीडियम है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये आपकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ आपका ये रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम हो गया। रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम कंसिडर कर लेते हैं μ1 है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक लाइट रे, यानी यहां पर हम कंसिडर करते हैं ये हमारा पॉइंट O है जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के फॉर्म में पॉइंट P से होते हुए आगे निकल गई यहां, फिर यहां होते हुए आगे निकल जा रही है। देन एक लाइट हमने यहां भेज दिया, ये गई और कॉन्वेक्स सरफेस पर जा करके फॉल हो रही है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। तो वो हम नॉर्मल यहां ड्रा कर रहे हैं, देखिए ये सरफेस का नॉर्मल हो गया। अब जैसे ही सरफेस के नॉर्मल पे हम गए, सरफेस के नॉर्मल पे जाते ही आपको देखिए यहां पर जो एंगल मिलेगा इस नॉर्मल के साथ वो होगा इंसिडेंट एंगल I। और जैसे ही लाइट इंटर करेगी डेंसर मीडियम में, तो लाइट डेंसर मीडियम में जब इंटर करते हैं तो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंट होती है, इंक्लाइंड होती है। तो नॉर्मल की ओर हम इसको क्या कर रहे हैं, हल्का सा इस तरह से ये बेंड कर दे रहे हैं। तो यहां आप नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो है एंगल R, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हम N शो कर दे रहे हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, यहां इस पॉइंट पर ये हो गया परपेंडिकुलर, और इसका नाम हमने दे दिया M। जनरली देखा जाए तो जो M पॉइंट है वो काफी ज्यादा क्लोज है किसके, पॉइंट
पी के। अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस आई और ये रिफ्लेक्टेड रे आया, दोनों यहां पर एक दूसरे से क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुए। इट मीन्स यहां पर क्या बना, इमेज। और जहां इमेज बना वहां पर आप एक एंगल दिखाएंगे, वो एंगल हमारा बीटा। देन एक पॉइंट और बच रहा है, ये यहां पर आप एंगल शो कर दीजिए गामा, ये हमारा गामा एंगल हो गया। तो इतने एंगल हमने यहां पर बनाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां इंसिडेंट हो गया, यहां रिफ्लेक्टेड हो गया, ये एंगल बीटा जहां पर इमेज बना, और ये एंगल गामा हो गया जहां पर हमने नॉर्मल जाकर के, ये नॉर्मल जाकर के यहां पर किया। अच्छा, नॉर्मल जहां टच कर रहा है, हम जानते हैं कि जो सर्किल का या फिर कर्व का नॉर्मल होता है, जहां भी जाकर के टच करेगा वो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसिडर किया जाता है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट से जो पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है, वो जनरली हमारा क्या है, यू। जब इस वैल्यू को हम रखेंगे तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे कि हमें यू रखना है कि माइनस यू रखना है। एंड पी से जो हमारा सी तक का डिस्टेंस है, वो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट के बाद अब इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगी, वो हो जाएगी वी। ये आपका फाइनल डायग्राम है, और ये हमारा क्या है, ये एक डेंसर मीडियम है। ये पूरा हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। ये पूरा डेंसर मीडियम हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक एंगल आई की वैल्यू, एक एंगल आर की वैल्यू। तो आई अगर हम देखें तो ये रहा हमारा एंगल आई, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल आई है। तो एंगल आई को अगर देखा जाए तो एंगल आई किसके इक्वल है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो लाइन गई है सी, सी से आए ओ, फिर ओ से फिर एन, यानी ओ एन सी, इस ट्रायंगल में आई हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। देन एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर के दो एंगल का सम होता है। अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये आई कि हमारे पास अंदर का एंगल कौन सा कंसिडर किया जाए। तो एक एंगल हमें और कंसिडर करना पड़ेगा, वो एंगल यहां रहेगा, उसको हम एंगल अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बीटा और गामा तो है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये अल्फा और ये गामा, इन दोनों का सम किसके बराबर है, एंगल आई, जो कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है। तो एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। किस ट्रायंगल में मिला, ओ एन सी। तो यहां दिखा देंगे, ट्रायंगल था हमारा ओ एन सी। अगर दूसरे ट्रायंगल को लें जिसमें हमें क्या निकालना है, एंगल आर की वैल्यू, तो एंगल आर यहां मिल रहा है, उसके सामने बीटा है और गामा है। इन तीन एंगल की हेल्प से, यानी हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा सी एन आई, ट्रायंगल सी एन आई अगर हम देखते हैं, या आई एन सी ये देख लेते हैं, तो हमें साफ क्लियर दिख रहा है कि जो एंगल आपका गामा है, ये एक्सटीरियर एंगल है अंदर के आर प्लस बीटा के इक्वल। तो आर प्लस बीटा हो गया, बट हमें चाहिए क्या, जैसे हमने आई निकाला वैसे हमें एंगल आर चाहिए। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये आपका इक्वेशन 2। जैसे ही आप ये चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं, अब आप ये देखिए कि जितने भी एंगल हैं हमारे, अल्फा, आई, आर, बीटा, गामा, ये सारे एंगल हमारे क्या हैं, बहुत ही स्मॉल है। लेकिन किस केस में, वेन एवर all the light beam or ray are paraxial। पैराक्सियल का मीन्स होता है जितनी भी लाइट बीम जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी ज्यादा क्लोज है। तो ये जितनी भी लाइट है, ये गई, ठीक है, और ये लाइट है, ये सब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस आपका नीचे है, तो उसके काफी ज्यादा क्लोज हो गई, बहुत ज्यादा नीचे। तो इस केस में आप ये बताइए ना, अगर ये लाइट जो है, ये बीम जो है, ये काफी ज्यादा ऊपर जाने के बजाय काफी ज्यादा नीचे से जा रही, क्लोज जा रही, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ऐसे ये वाली लाइट इतना ऊपर से नहीं, काफी नीचे से ऐसे आई है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, हेंस all the angle अल्फा, बीटा, गामा, इंसिडेंट रे, आई, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड आर, आर
वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर ये केस होता है कि एंगल काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं तो उस केस में हमें पता है कि जो अल्फ़ा होगा वो नियरली अबाउट 10 अल्फ़ा के इक्वल होगा, बीटा होगा वो भी नियर अबाउट 10 बीटा के इक्वल होगा, एंड गामा आपका 10 गामा के इक्वल होगा। अगर एंगल बहुत ही स्मॉल है तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लेकर के सॉल्व करते हैं कि आखिर इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि अगर हमें 10 अल्फा फाइंड आउट करना हो तो 10 अल्फा जो कि अल्फा के इक्वल था उसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इस पे आते हैं तो फिर से प्रीवियस पे आएंगे कि 10 अल्फा क्या है। भाई एक चीज तो और जो चीज हमें लिखनी चाहिए कि यहां पर P और M काफी ज्यादा क्लोज हैं। यहां हम इसको दिखा दे रहे हैं, हियर P and M are close to each other। ये एक दूसरे के क्या है, काफी क्लोज हैं। तो जहां आप OP लिखेंगे वहां आप OM लिख सकते हैं, जहां आप MC लिखेंगे वहां आप PC लिख सकते हैं। तो ये चीज हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है। चलिए हमें निकालना था 10 अल्फा। तो 10 अल्फा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, NM परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, OM। NM अपॉन OM। अब देखिए OM को आपको ध्यान देना है, हमने बोला OM, तो ये अगर देखते हैं कि OM तो M किसके क्लोज है, P के क्लोज है। तो हम OM को OP भी लिख सकते हैं क्योंकि P और M एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या लिख देंगे, OP। ये हो गया हमारा NM अपॉन OP। ठीक है, अब हमारा काम है 10 बीटा फाइंड आउट करना। 10 बीटा जो कि बीटा के इक्वल अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आइए 10 बीटा भी देख लेते हैं, बीटा कहाँ है, बीटा ये रहा। तो इसके सामने परपेंडिकुलर अगेन NM और बेस क्या हो जाएगा, MI। तो चलिए हम क्या करते हैं, NM अपॉन MI। अगेन MI को PI लिखा जा सकता है। देखिए PI हमने क्यों लिखा, देखिए PI लिखें या फिर MI लिखें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। तो जहां MI बेस था वहां PI बेस हो जाएगा, पॉइंट क्लोज हैं, तो दोनों में से किसी एक पॉइंट को ले लीजिए। देन अब हमें क्या करना है, बीटा निकल के आप गामा निकालना है। जब गामा निकालेंगे 10 गामा तो क्या हो जाएगा, NM अपॉन MC। 10 गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन, फिर से NM अपॉन MC। अब MC को आप PC लिख सकते हैं क्योंकि M और P दोनों ही वेरी क्लोज हैं एक दूसरे के। तो जब हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाती है तो हमें क्या करना है, हम आते हैं अब स्नेल लॉ पे। अकॉर्डिंग टू बिकॉज हम यहां जान रहे हैं कि लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर में गई है। ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर में है और डेंसर में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वी नो दैट 1 μ 2 यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी लाइट जा रही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R। इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, μ2 इंटू साइन R इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन I। We know that I and R वेरी स्मॉल। अगर ये दोनों ही स्मॉल हैं तो अभी हमने डिस्कस किया था ना, जैसे आपका अल्फा है वो 10 अल्फा के इक्वल होगा, वैसे ही
साइन आई नियर अबाउट आई के इक्वल हो जाएगा एंड साइन आर नियर अबाउट आर के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है वो हम आगे देखते हैं। हमारे पास ये जो फाइनल इक्वेशन आया है ना, ये इस पे थोड़ा हम वर्क करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कर सकते हैं। तो यहां पर म्यू टू साइन आर है, म्यू टू साइन आर को आप क्या रिप्लेस करेंगे, साइन आर को रिप्लेस कर देंगे केवल आर से। फ्रॉम इक्वेशन 3 अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू, यहां क्लियर दिख रहा है म्यू वन इंटू साइन आई है, म्यू वन इंटू साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। अब यहां पर जो नया इक्वेशन आ रहा है ये, इसको इक्वेशन 4 करिए और यहां यूटिलाइज करिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू। आप ध्यान दीजिएगा म्यू टू इंटू क्या है, आर है। तो आर की वैल्यू के लिए हम प्रीवियस सेक्शन पे चलते हैं। देखिए आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा है, और आई की वैल्यू क्या है, गामा प्लस अल्फा है। तो हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस गामा, ये आपका गामा है, अल्फा प्लस गामा आई की वैल्यू और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। तो आर की वैल्यू पहले रखते हैं, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा है, ये रख देंगे, पुट कर देंगे अल्फा प्लस गामा। तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस गामा, ये हो गया। अब क्या करना है कि इनकी जो वैल्यू आई है गामा की, देखिए गामा की वैल्यू आपके पास है, कहां पर है, ये रहा, ये वैल्यू पुट कर देंगे गामा की वैल्यू एन एम अपॉन पी सी माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, ये रही बीटा की वैल्यू एन एम अपॉन पी आई, एन एम अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू वन। अल्फा की वैल्यू फिर से सर्च करिए, अल्फा की वैल्यू ये रही एन एम अपॉन ओपी प्लस गामा की वैल्यू हमें गिवन है, गामा की वैल्यू ये रही एन एम अपॉन पी सी, अगेन एन एम अपॉन पी सी, ये हो गया। अच्छा यहां पर कुछ चीजें बोथ साइड से हमें कॉमन मिल रही है, वो कॉमन वैल्यू क्या है, एन एम। तो आप यहां से एन एम कॉमन कर लीजिए, म्यू टू इंटू एन एम अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू वन, यहां भी एन एम आपका कॉमन हो जाएगा, देन 1 अपॉन ओ पी माइनस प्लस 1 अपॉन पी सी। एन एम से एन एम आप बोथ साइड कैंसिल आउट कर दीजिए। देन यहां आया म्यू टू का अंदर मल्टीप्लाई करिए, म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू वन अपॉन पी सी, ये हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि म्यू टू अपॉन पीसी, पीसी की वैल्यू अगर ध्यान से देखा जाए तो है क्या, पीसी की वैल्यू देखिए, पीसी की वैल्यू है क्या, आर है, ये रहा पीसी, ये देखिए यहां से यहां तक आर है। तो हम क्या करेंगे, पीसी की वैल्यू पहले रख देंगे, तो म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन पी आई, पी आई की भी वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, पी से आई टोटल क्या है, वी है, तो यहां रख देंगे हम v इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओपी, ओपी की वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए, ओपी ये रहा ओपी, ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस यू, हमने आपको साइन कन्वेंशन पहले पढ़ा रखा है, देन म्यू वन अपॉन पीसी, पीसी अगेन क्या हो जाएगा, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल। तो आप क्या करिए, म्यू वन अपॉन आर को यहीं रहने दीजिए, पॉजिटिव सेक्शन है, और यहां से जो आर वाला सेक्टर ये देख रहे हैं आप, आर म्यू टू बाई आर, ये आप उधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा म्यू टू बाई आर,
अच्छा, इधर क्या बचा आपका, माइनस म्यू टू अपॉन वी है पहले से। आप इसको क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देन म्यू वन अपॉन यू, ये हो गया। अब इसको और ज्यादा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या होगा, म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू, बेस दोनों का क्या है, सेम है डिनोमिनेटर, तो म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका फाइनल इक्वेशन आया है ना, ये आप लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में गए थे, रेयर से डेंसर, यानी म्यू वन से म्यू टू में। तो ऐसा ही कुछ राइट साइड में भी आना चाहिए, म्यू वन माइनस म्यू टू, यानी जिसमें से लाइट गई है और जिस मीडियम में गई है वो मीडियम बाद में ही रहना चाहिए। सपोज अगर आपका रेयरर मीडियम जो है वो क्या हो, एयर हो, तो एयर का क्या हो जाएगा, इफ रेयरर मीडियम क्या है आपका, एयर है, तो उस केस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। एंड जो आपका म्यू टू है वो कोई भी मीडियम हो सकता है, उस मीडियम को आपने म्यू कंसिडर कर लिया। तो इन दोनों वैल्यू को अगर यहां पुट किया जाए तो सिंपल सा केस अगर पुट करते हैं तो देखिए म्यू वन की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू माइनस म्यू अपॉन वी इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन आर। ये एक फाइनल इक्वेशन इसका बन के आएगा। तो ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें आपने कहाँ से शुरू किया था, ये रहा वो सेक्शन जिसमें हमने क्या किया, एक डेंसर मीडियम कंसिडर किया, एक रेयर मीडियम कंसिडर किया। रेयर में पॉइंट ऊपर ऑब्जेक्ट है, एक लाइट गई, आपने इस सरफेस का, कर्व सरफेस का नॉर्मल ड्रा किया, तो नॉर्मल से यहां पर जो एंगल बना, ये वाला एंगल वो क्या था आपका, इंसिडेंट एंगल था। देन डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो ऐसे सीधे ना जाकर के हल्के से बेंड होकर इधर नॉर्मल की ओर, येलो लाइन आपकी नॉर्मल है जो कि जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो नॉर्मल की ओर हल्के से बेंट होकर के लाइट कहाँ आई, पॉइंट आई पर आई, और ये आई ही आपका क्या है, इमेज फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, यानी डेंसर मीडियम में आपका इमेज बना। बाकी सारी वैल्यूएशन हमने जो रखा है यहाँ पर वो आपको क्लियर है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। फिर हमारा काम क्या होता है, इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। देन आफ्टर दैट हम ये दिखा देते हैं कि सारे बीम्स जो हैं और सारी लाइट रे जो है वो क्या है, पैराक्सियल है। पैराक्सियल का मींस क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन दैट केस व्हेन एवर द ऑल द बीम्स, ऑल द लाइट्स आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इन दैट केस एंगल विल बी स्मॉल। ठीक है, एंगल क्या होगा आपका, बहुत ही स्मॉल होगा। एंड अगर एंगल स्मॉल हो गया तो वो एंगल अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के इक्वल हो जाएगा, यानी आई है तो साइन आई टेन आई कॉट आई के इक्वल हो जाएगा। तो वो फॉर्म लेकर के हमने चला और ये फाइनली आपका इक्वेशन यहां पर मिलता है। ये रहा वो इक्वेशन। देन आफ्टर दैट इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद इसके 5 सेक्शन और बचे हुए हैं, जो 5 सेक्शन है वो सेकंड सेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।